भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी हेडिंग को रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हेडिंग कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हेडिंग रहेगी जीवन परिचय। इसमें हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के जन्म और माता पिता का नाम क्या है, इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, ये सब हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग रहेगी रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन जी ने जो रचनाएं लिखी हैं उसके बारे में हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड हेडिंग रहेगी सम्मान। हरिवंश राय बच्चन जी को जो सम्मान मिले हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में मिले हों या अन्य किसी क्षेत्र में, तो पुरस्कार और सम्मान इस सब के बारे में हम लोग इसी हेडिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ हेडिंग रहेगी राजनीतिक में स्थान। इन्होंने राजनीतिक में अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है फिफ्थ हेडिंग भाषा शैली। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने काव्य में किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिक्स हेडिंग है साहित्य में स्थान। हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी साहित्य में अपना किस प्रकार का योगदान दिया है, इनका स्थान क्या है, ये सब हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं जीवन परिचय के बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी का स्थान हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक अच्छे लेखक थे। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था और इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने पाठशाला में उर्दू और हिंदी की शिक्षा प्राप्त की और आगे की पढ़ाई की। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की शिक्षा प्राप्त की और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर शोध करके पीएचडी पूरी की। कुछ समय बाद इनका विवाह हो गया। इनके पुत्र का नाम अमिताभ बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 को हुई। नेक्स्ट हेडिंग है हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं। इनकी जो रचनाएं हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, बसेरे से दूर, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूंटे, 10 द्वार से सोपान तक, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, दो चट्टाने, नई से नई, पुरानी से पुरानी, मिलन यामिनी, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, प्रवास की
डायरी, क्या भूलूं क्या याद करूं। उभरते प्रतिमानों के रूप, नीड़ का निर्माण फिर, सतरंगिनी, बंगाल का काल, जाल समेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन जी को मिला सम्मान। यहां पर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। फर्स्ट है, सन 1968 में भारत सरकार ने इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा। सेकंड पॉइंट है, हरिवंश राय बच्चन जी को अफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, सन 1976 में हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। फोर्थ पॉइंट है, हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया। तो ये 4 पॉइंट हैं जो कि हरिवंश राय बच्चन जी को पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी का राजनीति में स्थान। फर्स्ट पॉइंट है, सन 1955 में हरिवंश राय बच्चन जी दिल्ली गए और उन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। सेकंड पॉइंट है, हरिवंश राय बच्चन जी को सन 1966 में इनका नाम राज्यसभा के लिए लिया गया। नेक्स्ट हेडिंग है, हरिवंश राय बच्चन जी की भाषा शैली। हरिवंश राय बच्चन जी की भाषा शैली साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। इसी के साथ ही इन्होंने अपने काव्य में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। नेक्स्ट हेडिंग है, साहित्य में स्थान। हरिवंश राय जी का साहित्य में क्या स्थान है? हरिवंश राय बच्चन जी एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे। बच्चन जी छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। छायावाद युग में बहुत से कवि हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी का स्थान हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है। हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य संग्रह मधुशाला आज भी लोगों को पसंद है। इन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया और हिंदी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है। इसी के साथ ही इन्होंने एक डायरी भी लिखी है। इसका नाम है प्रवास की डायरी। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्य में क्या स्थान है। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है, तो आप इस जीवन परिचय को लिख सकते हैं। अगर आप किसी और कवि के जीवन परिचय के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उन कवि के जीवन परिचय के बारे में जरूर पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।